सो हेलो गाइज, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी फिर से हम लेके आए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप की एक नई क्लास। ठीक है माय डियर। तो बात करें अगर ग्रुप की, तो आपको जैसा कि पता है कि पिछले लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे उनमें एक तो हमने एरिक्त समुच्चय लिया था। क्या माय डियर? एक तो एरिक्त समुच्चय की बात कर रहे थे और एक थी हमारे पास कोई भी संक्रिया। एक तो एरिक्त समुच्चय था और एक थी हमारे पास कोई भी संक्रिया, चाहे वो योग के लिए हो चाहे गुणा के लिए या कुछ और आपको दी गई हो। मैंने आपको बताया था कि ये एरिक्त समुच्चय और संक्रिया मिलके, जैसे मान लो ये जी है और संक्रिया स्टार है, तो ये दोनों मिलके एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं बीजीय पद्धति, जिसको हम जी स्टार नाम देते हैं। और इसी को माय डियर क्या कहते थे हम? ग्रुपोइड। क्या कहते थे? ग्रुपोइड या समूह आप भी कहा था मैंने इसको, या क्वेसी ग्रुप। मैंने आपको कुल मिला के 3 कंडीशनों के बारे में बताया था। सबसे पहली ये थी कि जो ग्रुपोइड है, अगर ये क्या हो माय डियर, अगर यही सहचारी हो जाए, अगर यही ग्रुपोइड सहचारी हो जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? यही कहलाता है माय डियर सेमी ग्रुप। ये होता है सेमी ग्रुप। अगर यही सेमी ग्रुप इसका तत्समक विद्यमान हो, क्या तत्समक विद्यमान हो, तो इसी को हम क्या कहते थे? मोनोइड कहते थे। यही क्या बन गया? मोनोइड। और मोनोइड का अगर प्रतिलोम विद्यमान हो या प्रतिलोम का अस्तित्व हो तो हम इसको क्या कहते थे? ग्रुप कहते थे। मतलब एक एरिक्त समुच्चय और संक्रिया को ग्रुप तक पहुंचाने के लिए कुल मिला के हमें 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। सबसे पहले ये द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, फिर सहचारी होनी चाहिए, फिर तत्समक विद्यमान होना चाहिए और फिर प्रतिलोम का क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कह देते थे कि ये क्या होगा? हमारे एक ग्रुप होगा। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि अगर यही ग्रुप माय डियर, ध्यान देना, क्या हो जाए? क्रम विनिमय हो जाए। अगर यही ग्रुप क्रम विनिमय हो जाए तो इसी को हम क्या कहते थे? आबेली ग्रुप। और मैंने आपको इनके क्वेश्चंस भी बताए थे कि जहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, हम उन जो हमारी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हम उसको उसी तरह से क्या कर देते हैं? परिभाषित कर देते हैं। मान लो कोई भी सहचारी तक ही कन्फर्म मतलब सेटिस्फाई करा रहा है, मतलब द्विचर है और सहचारी है, तो हमने कह दिया सेमी ग्रुप है। तत्समक है तो मोनोइड कह दिया, प्रतिलोम में तो ग्रुप कह दिया, और क्रमविन में हो गया तो क्या कह दिया? आबेली ग्रुप कह दिया। लेकिन बात क्या आती है कि अब तक हम सिर्फ किन की बात कर रहे थे? अपरिमित समुच्चयों की। अरे भाई, या तो हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की थी, या इंटीजर्स की, होल नंबर्स की, रेशनल नंबर्स की, या रियल नंबर्स की। ठीक है ना? अगर मान लो इनकी जगह आपको कोई भी फाइनाइट ग्रुप दे दिया जाए जिसमें 3-4 एलिमेंट हो, और तब आपसे पूछ ले कि चलो बताओ कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, या आबेली ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम उसको किस प्रकार दिखाएंगे कि ये ग्रुप है या नहीं है, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं कुछ आपको लिखा रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले हम एक पॉइंट लिख रहे हैं जिसको कहते हैं ग्रुप की कोटि, जो अक्सर पूछ ली जाती है। क्या माय डियर? ग्रुप की कोटि। ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ध्यान देना कि ग्रुप की कोटि क्या होती है, हम किस तरह बताएंगे कि किसी ग्रुप की कोटि कितनी होगी। सो गाइज, किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं, जितने अवयव होते हैं, या जितनी अवयवों की क्या होती है? संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कि ये ग्रुप की क्या होगी? कोटि होगी। तो इसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिख देना, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या, ग्रुप जी में अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? ग्रुप की कोटि कहलाती है। ग्रुप की कोटि कहलाती है।
आई मीन माय डियर, किसी ग्रुप में जितने अवयव होंगे उसकी कोटि उतनी ही होगी, बशर्ते वो ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने ये ग्रुप ले लिया, या ऐसे एक पॉइंट और लिख देना, इसे ऑर्डर ऑफ जी से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। इसे ऑर्डर ऑफ जी से निरूपित करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देख लो, कोई एग्जाम्पल लेके देख लो। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, मान लो कि जो आपको जी दे रखा है वो दे रखा है क्या, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। और यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसमें देखो ये ग्रुप है, बताऊंगा आगे कैसे ये ग्रुप है। ठीक है ना। तो ये ग्रुप है और इसने पूछ लिया कि इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होगा भाई, इसके एलिमेंट देख लो, 1 2 3 और 4, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया माय डियर, 4 हो गया। तो इस तरह आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी ग्रुप दे दिया कि भाई बताओ इसकी कोटि क्या होगी, या आपसे कह देगा बताओ दिया गया ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो इसकी कोटि कितनी है। पहले आपको ये देखना है कि ग्रुप होगा या नहीं होगा। अगर ग्रुप है तो देख लेना इसमें एलिमेंट कितने, वही उसकी क्या हो जाएगी माय डियर, कोटि हो जाएगी। ठीक है ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब ध्यान देना, इससे नेक्स्ट आता है क्या, परिमित और अपरिमित ग्रुप। एक होता है परिमित एवं अपरिमित ग्रुप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ग्रुप, ठीक है ना। अब इनका तो नाम से ही पता लग रहा है, परिमित का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें जरूर कोई ऐसा ग्रुप होगा जिनमें अवयवों की संख्या क्या होगी, परिमित होगी। भाई निश्चित अवयवों की संख्या होगी, उसको क्या कह देंगे, परिमित ग्रुप। अन्यथा क्या होगा, अपरिमित। अपरिमित तो हम अभी पढ़ ही रहे थे। भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सब क्या है, अपरिमित ग्रुप ही तो है ना। अरे इनमें कोई फिक्स थोड़ी है कि भाई इतने नंबर ही होंगे। अब भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट तक कहाँ तक जाएगा किसको क्या पता है। तो कितने एलिमेंट होंगे कोई पता नहीं है। तो ये क्या हो गया माय डियर, अपरिमित ग्रुप हो गया। अब ये देख लो, ये परिमित ग्रुप है क्योंकि इसमें जो अवयवों की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो कितनी है, 4 है। अब अवयवों की संख्या क्या है, परिमित है, तो ये क्या हो गया, परिमित ग्रुप हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा ग्रुप जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित हो। क्या कहलाता है, परिमित ग्रुप कहलाता है, परिमित ग्रुप कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसी में लिख देना, अन्यथा क्या होता है, अपरिमित ग्रुप। भाई अगर अवयवों की संख्या परिमित है तो परिमित ग्रुप हो गया, अन्यथा क्या हो जाएगा, अपरिमित ग्रुप हो गया। जैसे ये मान लो कि देखो जितने भी जैसे कोई भी ग्रुप है वो अगर उसमें आपको देखो ग्रुप होने के लिए आपको ये तो पता है कि तत्समक अवयव तो होगा ही। अरे तत्समक अवयव नहीं होगा तो वो ग्रुप ही नहीं होगा। तो एक सिंगल अगर तत्समक अवयव है ना, ये भी क्या होता है कि परिमित ग्रुप है। और इसका बहुत बार आपसे पूछ भी लिया जाता है, इसको कई दे देंगे और एक आपको इस तरह मिल जाएगा। अब संक्रिया चाहे गुना है चाहे योग है, जो कि परिमित ग्रुप है, जो कि परिमित ग्रुप है। तो तत्समक अवयव का ग्रुप हमेशा क्या होता है, परिमित ग्रुप होता है। अब इसके 2 भाग हो जाते हैं। देखो अब अगर हम बात करें किसकी, योग संक्रिया की, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर।
योग संक्रिया हो गया। और अगर बात करें गुना संक्रिया की तो यहाँ पर बना जाएगा और यहाँ पर क्या आ गई, गुना संक्रिया होगी। तो ये अलग अलग हो गया। तो हमेशा अगर तत्समक अवयव ही केवल उसमें विद्यमान है तो वो क्या हो जाएगा, परिमित ग्रुप। तो अगर आपको जैसे ये दिख जाए या ऐसे दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है, परिमित ग्रुप, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा क्या होगा, परिमित ग्रुप है। ठीक है ना। तो आपको इस तरह पक्का मिल जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया सिंगल, तो ये क्या होगा, परिमित ग्रुप होगा। अब गुना के लिए पूछता है तो बना जाएगा, योग के लिए पूछता है तो 0 आ जाएगा। दोनों ही क्या है, अरे इनके तत्समक अवयवी तो है ना। ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक है ये। ठीक है ना। एक तो ये और एक इससे अगला, और दोनों के क्वेश्चन भरमार मात्रा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डाल दीजिए क्या, संक्रिया सारणी। क्या माय डियर, संक्रिया सारणी। मैं बताऊंगा अब आपको कि अगर परिमित ग्रुप के बने तो आपको जो भी समुच्चय वो परिमित है तो कैसे बताएंगे आप कि ये ग्रुप होगा या आबेली ग्रुप होगा। तो सबसे पहले डाल दो संक्रिया सारणी, संक्रिया सारणी। अब देखो हमारे मतलब एक ये हमारे मैथमेटिशियन थे, क्या थे माय डियर, मैथमेटिशियन, क्या, ऑर्थर केले। उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी जैसे परिमित ग्रुप है या परिमित समुच्चय, तो उसको ग्रुप दिखाने के लिए उन्होंने एक संक्रिया सारणी बनाई जिसको हम क्या कहते हैं, केले टेबल या केले सारणी भी कहते हैं। ये इन मैथमेटिशियन के नाम पर ही इनको नाम दिया गया था। ठीक है माय डियर। तो इसमें लिख दो चाहे आप कि ऑर्थर केले ने क्या, ऑर्थर केले ने संक्रिया सारणी के बारे में बताया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, केले टेबल भी कहते हैं, केले टेबल भी कहते हैं, तो जो हमारे मैथमेटिशियन थे कौन, ऑर्थर केले, उन्होंने क्या बताया था, संक्रिया सारणी के बारे में बताया था। अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जिनमें अवयवों की संख्या क्या है, परिमित है, और उनको हम संक्रिया सारणी से बताएंगे कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। अब जैसे मान के चलो आपको जो समुच्चय दिया है वो वही अवयव में 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, और जो संक्रिया दी हुई है यहाँ पर वो है गुना संक्रिया। क्या है माय डियर, जो संक्रिया है वो क्या है, गुना संक्रिया। अब वैसे आप कैसे पता लगाएंगे इसमें, चलो सेट ऑफ नेचुरल नंबर उनमें तो आपने बता दिया भाई, सहचारी होगा, द्विचर संक्रिया होगी, ठीक है, तत्समक है, प्रतिलोम है, क्रम विनिमयता, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें आपको कैसे बताना है कि भाई इसमें द्विचर संक्रिया भी है, सहचारी भी है, तत्समक भी है, प्रतिलोम भी है, क्रम विनिमय भी है, तो क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए माय डियर ध्यान देना, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसकी सारणी बनानी पड़ती है। सबसे पहले हमें इसकी क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। अब वो सारणी किस तरह बनती है, ध्यान देना। देखो हमें पता है कि जब भी हम ऑपरेशन या संक्रिया लगाते हैं वो हम कोई भी 2 एलिमेंटों के मध्य लगाते हैं। भाई एक के मध्य तो लगेगा ही नहीं, 2 एलिमेंट तो आपको चाहिए, तभी तो क्या करेंगे, एक आप ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब हम इसमें जो संक्रिया लगा रहे हैं वो कुछ इस तरह लगानी है। यहाँ तो संक्रिया लिख दी गुना, ठीक है। अब यहाँ एलिमेंट लिख दो 1 - 1
आयोटा और माइनस आयोटा हो गया, इधर भी लिख दो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है ना। अब इनकी हमें क्या करनी है, संक्रिया करानी है। क्या माय डियर, अब देखो गुनाई तो करा रहे हैं ना, 1 का गुना 1 से क्या आ गया, 1 आ गया, 1 का गुना -1 से -1 आ गया, 1 का गुना आयोटा से आयोटा ही आ गया, 1 का गुना माइनस आयोटा से माइनस आयोटा आ गया। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, -1 का गुना 1 से -1 आ गया, ठीक है ना। अब देखो -1 का गुना -1 से +1 आ गया, -1 गुना आयोटा माइनस आयोटा, -1 गुना माइनस आयोटा प्लस का आयोटा आ गया, ठीक है ना। आयोटा गुना 1 आयोटा आ गया, आयोटा गुना -1 माइनस का आयोटा आ गया, आयोटा गुना आयोटा, हाँ भाई आयोटा गुना आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ गया माय डियर, -1 आ गया। आयोटा गुना माइनस आयोटा, आयोटा गुना माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, मतलब -1, और ये कितना हो गया, +1, तो यहाँ कितना आ गया, +1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस आयोटा गुना 1 माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा गुना -1 आयोटा आ गया, माइनस आयोटा इंटू आयोटा कितना आ गया, 1 आ गया। अब माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा कितना आएगा, -1, करके देख लो ना। माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, मतलब आयोटा स्क्वायर कितना आ गया, -1 आ गया। तो इस तरह आपको क्या बनानी है, संक्रिया सारणी बनानी है, ठीक है ना। अब ये तो सीख गए होंगे ना, जो संक्रिया दे रखी है वो लगानी है, और एक एक अवयवों का ऐसे आप संक्रिया करते चलो। गुना करवा रहा है तो गुना करते चलो, योग करवा रहा है तो माय डियर योग करते चलो, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे आ जाओ। जो मुद्दे की बात आती है वो ये आती है कि भाई इसमें हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा इसमें द्विचर संक्रिया है या सहचारीय तत्समक क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया लिख देना, एक ही बात है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, जो द्विचर संक्रिया थी उसकी कंडीशन क्या कहती थी कि भाई आपको कोई भी 2 एलिमेंट लेने हैं, उनके मध्य आपको संक्रिया करानी है। अगर उनके मध्य संक्रिया कराने पर जो तीसरा एलिमेंट आपको फाइंड हो रहा है वो भी वापस से उसी समुच्चय में बिलोंग कर जाए तो हम कह देंगे ये क्या होगा, द्विचर संक्रिया होगी। और एक हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज़ क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। नहीं कि एक की तो बिलोंग कर रही है अगले की नहीं कर रही तो हम कह दें द्विचर संक्रिया है। चाहे वो लाख गुना सही है, अगर एक गुना भी अगर वो एक भी कंडीशन पे गलत है तो वो क्या होगा माय डियर, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान रखनी है। और ये चीज़ पता कैसे लगी, अरे भाई संक्रिया यहीं तो की है ना हमने, इसकी इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, इसकी इससे, और सब संक्रिया होने के पश्चात ये कंप्लीट मिला के हमारे पास अवयव आए। अब क्या इनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा है इन सभी में से जो इससे अलग हो, एक भी सिंगल एलिमेंट ऐसा दिख रहा है तुमको जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा हो? अरे सभी कर रहे हैं ना, और सभी संक्रियाओं से प्राप्त हुए हैं, सबकी संक्रिया कराई है तभी तो ये एलिमेंट फाइंड हुए ना हमें। और सभी एलिमेंट किसके हैं, जी के हैं, और सभी एलिमेंट चूंकि जी के हैं तो हम कह देंगे माय डियर ये क्या होगी, द्विचर संक्रिया होगी। ये क्या होगी, बाइनरी ऑपरेशन होगी। नंबर सेकंड, गुना संक्रिया है चूंकि तो सहचारी तो होगी, तो ये तो आप आंख मीच के लिख दो, क्या है, सहचारी है। संतुष्टि ना हो तो करके देख लेना, ठीक है ना। अरे भाई मेरे पे इतना भी भरोसा मत करना, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर सीधा नहीं लिखेंगे तो आप इसमें से 3 एलिमेंट उठा लेना, ठीक है ना, और उनमें संक्रिया लगाना और देख लेना सहचारी है या नहीं है, पक्का होगी, ठीक है ना। अब देखो नंबर थर्ड क्या आता है, तत्समक अवयव। अब तत्समक कहता क्या था कि भाई आपने कोई एलिमेंट ए ले लिया, किसमें से, जो आपका समुच्चय,
तत्समक ये कहता है कि इसकी संक्रिया एक ऐसे एलिमेंट से कराओ कि वापस से यही एलिमेंट या अवयव आपको फाइंड हो जाए। एक ही संक्रिया एक ऐसे अवयव एलिमेंट से कराओ कि वापस से वही प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब ये कंडीशन हम यहाँ देखेंगे। देखो वन की संक्रिया वन से कराई, वन की संक्रिया वन से कराई तो वन आ गया, वन की संक्रिया वन से कराई क्या आ गया, वन आ गया। -1 की संक्रिया वन से कराई -1 आ गया। आयोटा की संक्रिया वन से कराई आयोटा आ गया। माइनस आयोटा की संक्रिया वन से कराई माइनस आयोटा आ गया। देख लो, आप खुद गौर करके देख लो, इस वन के साथ जितनी भी अवयवों की संक्रिया कराई है इन चारों की, वही के वही आपको सेम आ गए। यही तो कह रहा हूँ ना, एक ही संक्रिया, एक क्या होता है, उस समुच्चय के सभी एलिमेंटों को इसमें इंक्लूड करते हैं। उसकी संक्रिया आपको ऐसे अवयव से करानी है कि वापस से वही अवयव आ जाए। देखो, इसकी संक्रिया इससे कराई 1 आ गया, इसकी संक्रिया इससे कराई -1 आ गया, इसकी संक्रिया इससे कराई यही आ गया, इसकी संक्रिया इससे कराई फिर यही आ गया। तो मतलब इसका जो तत्समक होगा वो क्या होगा माय डियर, 1 होगा। तो ये इसका क्या आ गया, तत्समक अवयव आ गया। अब आ जाओ आगे, नंबर 4 क्या था अपने पास, प्रतिलोम। नंबर 4 था प्रतिलोम का अस्तित्व। चूंकि प्रतिलोम भी हर एक अवयव का होता है। अरे यही तो लेते थे ना हम प्रतिलोम के लिए, कि अगर A* जो भी प्रतिलोम है वो अगर किसके बराबर आ जाए, E के बराबर आ जाए, तो ये अवयव इसका क्या होगा, प्रतिलोम होगा। और E का मतलब यहाँ किससे है, 1 से है। अब आपको ये देखना है कि किन 2 अवयवों की संक्रिया होने पर 1 फाइंड हो रहा है, किन 2 अवयवों की संक्रिया करने पर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। या आप ऐसे समझ लो, आपको प्रतिलोम देखना है तो ये देख लेना, क्या इससे संक्रिया सारणी की हर एक पंक्ति में ये तत्समक अवयव मौजूद है या नहीं है। देखो, इसमें तत्समक अवयव मौजूद है, ये रहा, इसमें तत्समक अवयव मौजूद है, इसमें तत्समक अवयव मौजूद है, और इसमें तत्समक अवयव मौजूद है। अगर इन चारों में अलग अलग तत्समक अवयव मौजूद हैं तो समझ जाना कि इन सभी अवयवों के प्रतिलोम विद्यमान होंगे। अगर एक भी छूट जाए, अगर इनमें से एक भी ऐसा आ जाए जिसमें तत्समक अवयव है ही नहीं पंक्ति में, तो आप समझ जाना कि इसमें प्रतिलोम का अस्तित्व बिल्कुल नहीं होगा। भाई कंडीशन वही जो सबके लिए लागू हो, कंडीशन वही है जो सबके लिए लागू हो। ये थोड़ी है कि 3 के लिए हो गई और चौथा छोड़ दिया, तो ऐसे हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर आपको दिख रहा है कि हर एक पंक्ति में या स्तंभ में 1 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। और अस्तित्व होगा तो हर एक अवयव का अपना एक क्या होगा, प्रतिलोम होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखते चलो। हाँ भाई, 1 का प्रतिलोम, 1 की 1 से कराई 1 आ गया तो 1 का 1 हो गया। -1 का प्रतिलोम, -1 की -1 से संक्रिया कराई, फिर आइडेंटिटी आ गया, तत्समक आ गया, तो -1 का -1 आ गया। आयोटा का प्रतिलोम, आयोटा की संक्रिया किससे कराई, माइनस आयोटा से, तब जाके बनाया, तो आयोटा का हो गया माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का हो गया आयोटा। तो ये सब इनके क्या है माय डियर, प्रतिलोम में इनवर्स एलिमेंट है। अगर ये सभी प्रतिलोम जैसे 1 का 1 है, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा है, अगर यहाँ भी ऐसे ही होता, आयोटा का आयोटा, माइनस आयोटा का आयोटा, और 4 ही अवयव होते, तो ये बन जाता क्लाइंट-4 ग्रुप, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। 4 कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, और 4 हो गई मतलब हम ग्रुप तक तो पहुँच गए। पहले आपको ये देखना था पहली कंडीशन के लिए कि आपके ये जो सभी अवयव हैं, ये सभी अवयव इस ग्रुप के होने चाहिए। अगर ऐसा है तो द्विचर संक्रिया हो गई, गुना संक्रिया सहचारी खुद ही हो जाएगी। तत्समक के लिए आपको ये देखना है कि क्या इसमें कोई ऐसा अवयव है कि आपको कोई भी पंक्ति या स्तंभ बिल्कुल इसके डिटो दिखाई दे रही है। अगर दिख रही है तो वो क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। ठीक है ना,
प्रतिलोम के लिए ये देखना है कि हर एक पंक्ति या स्तंभ में आपको वह तत्समक अवयव दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, और ये हमेशा अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है ना, तो ये दिख रहा है तो आप कह देंगे क्या प्रतिलोम का भी अस्तित्व है। तो यहाँ पर कुल मिला के 4 कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब एक रह गई नंबर 5, और वो कौन सी है माय डियर, कौन सी है, वो हो गई क्या, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता जो ग्रुप को क्या बनाएगी, आबेली ग्रुप बनाएगी। अब सर इस क्रम विनिमयता का पता कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा आपको वो बता रहा हूँ मेथड कि क्रम विनिमयता का कैसे पता लगाना है। तो आपको ध्यान देना है कि जो पंक्ति है वही स्तंभ होना चाहिए। देखो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, -1 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, ये किसके समान हो गई, इसके समान हो गई। आयोटा माइनस आयोटा -1 1 आयोटा माइनस आयोटा -1 1, तो मतलब ये किसके समान हो गई, इसके। माइनस आयोटा आयोटा 1 - 1 -1 आयोटा आयोटा -1, तो ये किसके समान हो गई, इसके हो गई। मतलब अगर जो संक्रिया सारणी है उसमें अगर प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है तो हम कह देंगे ये क्या होगी, हाँ ये क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। ठीक है ना, तो इसमें लिख देना यदि प्रत्येक पंक्ति किसके, संगत स्तंभ के बराबर है तो ग्रुप जी गुना ग्रुप कौन सा, जी गुना क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। भाई ग्रुप तो हो ही गया ना, तो ये क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। और अगर क्रम विनिमय हो ही गया तो अब हम कह देंगे कि ये क्या होगा माय डियर, अरे क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। अतः लिख देना, अतः जी गुना क्या है, आबेली ग्रुप है। आई होप कि आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि आबेली ग्रुप दिखाने के लिए किसी फाइनाइट ग्रुप में संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं, और वो बनाने के पश्चात अलग अलग कैसे पता लगाया जाता है कि ये द्विचर संक्रिया होगी, ये सहचारी होगी, इसमें तत्समक का अस्तित्व होगा, इसमें प्रतिलोम विद्यमान होगा, ये क्रम विनिमय होगा। ठीक है माय डियर, अगर बात करें इसी के नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो ध्यान देना, देखो अगर इसके अगले एग्जाम्पल की बात की जाए तो ध्यान देना, जैसे मान लो ये दे दिया आपको जी, और इसमें अभी हमें 1 क्या माय डियर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, और इसमें भी जो हमारी संक्रिया या ऑपरेशन काम कर रहा है, संक्रिया वो क्या है माय डियर, गुना संक्रिया है। जी दे दिया आपको, और जो संक्रिया की बात कर रहा है वो क्या है, गुना संक्रिया है। अब ध्यान देना इधर, सबसे पहले आपके मन में क्या बात आएगी भाई, तो जो ग्रुप हमें गिवन है वो क्या है, फाइनाइट है, परिमित है, और परिमित है तो हमें इसकी संक्रिया सारणी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, अब इसकी संक्रिया सारणी बनाते हैं, क्या संक्रिया सारणी, चलो बताओ संक्रिया सारणी कैसे बनेगी। भाई तीनों एलिमेंटों को एक बार पंक्ति में ले लो और एक बार स्तंभ में ले लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना, ये तो काम करना ही है।
अब क्या कहते हैं कि सर ऐसा करो, यहाँ से एक एलिमेंट उठा लो और इसकी तीनों के साथ अलग अलग क्या कर दो, संक्रिया कर दो। यहाँ से हमने कौन उठा लिया, 1 उठा लिया। अब 1 की अलग अलग संक्रिया करो। 1 की 1 से की 1 आ गया, 1 की ओमेगा से ओमेगा आ गया, 1 की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आ गया। भाई 1 के गुना से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता ना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, ऐसी ओमेगा की 1 से ओमेगा आ गया, ये क्या है सभी, अरे इनको कहते क्या हैं, अरे इकाई के घनमूल ही तो है ना, ये क्या है, इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल जानते भी होंगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 -1 प्लस आयोटा √3/2 -1/2 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है ना। और एक और होता है इसमें क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है माय डियर, इकाई के घनमूल है। अब इनकी संक्रिया कराओ। भाई मैंने कहा था ओमेगा की 1 से की ओमेगा आ गया, ओमेगा की ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्क्वायर आ गया। जब हम ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा, और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है माय डियर, 1 होता है। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ओमेगा स्क्वायर का 1 से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और वो क्या आ गया, 1 आ गया। ओमेगा स्क्वायर का अगर ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो ओमेगा 4 आएगा, और ओमेगा 4 का मतलब क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 आ गया, तो ये कितना बनेगा, ओमेगा बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई माय डियर, आपकी संक्रिया सारणी तैयार हो गई। अब भाई देखो, जब भी आपने एक परिमित ग्रुप देखा और उसकी सारणी वो संक्रिया देखी, आपके मन में आ गया कि इसमें क्या बनानी है, संक्रिया सारणी बनानी है, ठीक है ना। जब हमारी संक्रिया सारणी बनके तैयार हो गई तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खड़ा हो गया कि भाई अब हमें बताना है कि ये कितनी कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे पहली कंडीशन की बात करें तो वो कौन सी आती है माय डियर, द्विचर संक्रिया। बताओ द्विचर संक्रिया होगी या नहीं। अरे भाई ये भी तो देखना है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी इसी ग्रुप जो आपको समुच्चय दे रखा है इसी के हैं क्या, इसी, अरे कोई दिख रहा है क्या आपको ऐसा जो इससे बाहर जा रहा हो, बिल्कुल नहीं दिख रहा ना। अगर नहीं दिख रहा तो क्या होगा, इसी का होंगे, तो द्विचर संक्रिया हो गई सब। नंबर सेकंड आ जाओ, सहचारी तो होगी, गुना संक्रिया है, सहचारी है। नंबर थर्ड बताओ, चलो भाई तत्समक होगा क्या। तत्समक अवयव कैसे चेक करते हैं, अरे तत्समक अवयव कैसे चेक किया जाता है कि आप इसी में से कोई एक अवयव लेके ये देखते हैं क्या उसकी सभी अवयवों से संक्रिया कराने पर वही सेम के सेम अवयव आ रहे हैं क्या, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या। देखो ये 1 है, इसकी संक्रिया 1 से की 1 आ गया, ओमेगा से की ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर से की ओमेगा स्क्वायर आ गया। मतलब ये तो पता लग गया कि भाई संक्रिया क्या, तत्समक क्या होगा, 1 होगा। वैसे भी गुना का 1 ही होता है, तो तत्समक अवयव तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब बारी किसकी आ गई, प्रतिलोम की। किसकी आ गई, प्रतिलोम की। अब प्रतिलोम का कैसे पता लगाएंगे, मैंने कहा था आपको सीधा सा फंडा है कि हर एक पंक्ति या हर एक स्तंभ में आपको तत्समक दिख रहा है तो वो क्या होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अब तीनों पंक्तियों में अगर आपको तत्समक अवयव दिख गया मतलब हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम इसमें जरूर विद्यमान है। अब कैसे लिखेंगे, देखो 1 की 1 से की होगी तभी तो तत्समक आया है, तो 1 का प्रतिलोम कौन हो गया, 1 हो गया। ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से कराई तब 1 आया है, तो ओमेगा का प्रतिलोम क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से कराई तभी तो 1 आया है, तो ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम कौन आ गया, ओमेगा आ गया। मतलब हम यहाँ पर प्रतिलोम तक की कंडीशंस को सेटिस्फाई करा चुके हैं।
और अगर ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई तो मतलब ये तो पता लग गया कि ग्रुप तो है ही है, ग्रुप तो है ही है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रुप तक तो हो गया, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जब इसमें हम आगे बढ़े तो हमारे सामने जो नंबर 5 जो चुनौती आई वो किसकी आई, क्रम विनिमयता की, क्रम विनिमयता की। और जब हमारे सामने ये क्रम विनिमयता की चुनौती आई तो हमने क्या देखा कि क्या इस संक्रिया सारणी में, क्या इस संक्रिया सारणी में हर एक पंक्ति क्या हर एक स्तंभ के बराबर है, अगर है तो क्रम विनिमय होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है ना, बताओ चलो भाई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, भाई ये काम तो अपना हो गया। नेक्स्ट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये भी हो गया। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये भी हो गया। अगर इसकी तीनों पंक्ति संगत तीनों स्तंभों के अगर बराबर हैं, मतलब ये क्या हो गया, क्रम विनिमय भी हो गया भाई। क्या हो गया, क्रम विनिमय भी हो गया। अब द्विचर भी है, सहचारी भी है, तत्समक भी है, प्रतिलोम भी है, क्रम विनिमय भी है। सभी कंडीशंस कर गई सेटिस्फाई। सब कंडीशंस अगर इसमें सही हैं तो कह देंगे अतः जी गुना क्या है, आबेली ग्रुप है। जी गुना क्या है, आबेली ग्रुप है। इस तरह आपको जो परिमित ग्रुप होते हैं उनकी किसी भी संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनानी है। उस संक्रिया सारणी से जैसे जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें आबेली ग्रुप तक पहुंचने की कितनी कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। जितनी कंडीशंस इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं उनको करा देना, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाओ। ये तो शायद आप सीख गए होंगे कि और भी एग्जाम्पल कराने की ज़रूरत है, कोई ना अभी तो रहने दो, बाद में जब ये पॉइंट पूरा हो जाएगा तब इसके कुछ एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट। ये तो आप सीख ही गए, ठीक है ना। वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि जैसे कोई ग्रुप दे रखा है उसका तत्समक पूछ लिया सीधा तो निकालते कैसे और उसकी शॉर्ट ट्रिक से निकालना कैसे होता है, वैसे भी निकालना और शॉर्ट ट्रिक से भी निकालना। अब देखो अन्य महत्वपूर्ण ग्रुप, क्या माय डियर, अन्य महत्वपूर्ण ग्रुप या स्पेशल ग्रुप। अन्य महत्वपूर्ण ग्रुप या स्पेशल ग्रुप। अब हम बात करेंगे, देखो परिमित ग्रुप की बात हो गई, अपरिमित ग्रुप की बात हो गई। अब देखो जो अगला ग्रुप आएगा वो आएगा मॉड्यूलो को, चाहे वो योग मॉड्यूलो आ जाए या गुना मॉड्यूलो आ जाए। ठीक है ना, इस प्रकार के जो समुच्चय आएंगे और उनकी संक्रियाएं आएंगी उनको आपको ग्रुप कैसे दिखाना है, अब हम उसके बारे में क्या करेंगे माय डियर, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें दो तरीके से बात करेंगे। एक तो आ गया योग मॉड्यूलो, क्या आ गया माय डियर, ध्यान देना। एक तो आएगा क्या, योग मॉड्यूलो या अवशेष योग संक्रिया भी कहते हैं इसको, अवशेष योग संक्रिया।
योग मॉडुलो या अवशेष योग संक्रिया। ठीक है ना। अब ये बात अगर इंटीजर्स के साथ करें, जेड के साथ करें, तो माय डियर ध्यान देना, जैसे इस तरह आ गई जेड एन और प्लस एन, किसकी बात कर रहे हैं? योग की, योग मॉडुलो की बात कर रहे हैं। तो ये कितनी आ गई? जेड एन प्लस एन आ गई। अब आपको एन कुछ भी आ सकती है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कुछ भी आ सकती है। ठीक है ना। उसके लिए आपको बताना है कि ये ग्रुप होगा अन्यथा नहीं होगा। अगर बात करें माय डियर योग की, अगर बात करें योग की, तो यहाँ पर जो अपना Zn होता है ना, वो किस तरह लिखा जाता है? अगर बात करें योग की, तो जो Zn होता है वो किस तरह लिखा जाता है? तो ध्यान देना, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और कहाँ तक जाता है माय डियर? n-1 तक। इसको आप इंटीजर की निगाहों से मत देखना। ठीक है ना। Zn का मतलब यहाँ पर अलग ही होता है। Zn का मतलब होता है कि अगर ये इसमें योग की बात कर रहे हैं तो ये 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको Z5 दे दिया तो ये कितना होगा? 0 1 2 3 और 4। भाई n की जगह कौन आ गया? 5 आ गया, तो n-1 तक ही तो है ना। तो जितना n है उससे ये कम तक रखना है, तो मतलब कहाँ तक रख दिया? यहाँ पर 4 तक रख दिया। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, जो ये प्लस और इसके साथ ये n लग रहा है, ये किस तरह काम करता है? हमेशा, अरे ये एक संक्रिया ही तो है ना, किसका काम कर रहा है? ये एक ऑपरेशन संक्रिया का काम कर रहा है। और ये अगर एक संक्रिया का काम कर रहा है तो ध्यान देना, संक्रिया हमेशा 2 एलिमेंटों के मध्य लगती है। तो मान लो एक ए है और आप इसके साथ किसकी करा रहे हैं? कोई भी एलिमेंट बी की संक्रिया करा रहे हैं। अब इसकी भी 2 कंडीशन होती हैं, ध्यान देना। ये क्या होता है कि हम दोनों को सीधा जोड़ देंगे, सीधा योग कर देंगे। हम दोनों अवयवों का सीधा योग कर देंगे कब? जब a प्लस बी, जब a प्लस बी लेस देन क्या हो? n से। जब ये a प्लस बी अगर इस n से छोटी है, मतलब अगर ये 5 तक है और आपको पता है कि a और प्लस बी मतलब दोनों का योग अगर 5 से कम है, तो उस संख्या को सीधा योग के फॉर्म में लिख दो। ठीक है ना। अगर आपको पता लग गया क्या कि जब a प्लस बी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू n है। a प्लस बी क्या है माय डियर? ग्रेटर देन इक्वल टू n है, मतलब n या n से क्या है? अधिक है, ग्रेटर है। n या n से ग्रेटर है। अगर ये n या n से ग्रेटर है तो इसमें हम क्या करते हैं माय डियर कि a प्लस बी में n का भाग देकर शेषफल को लिखा जाता है। अगर आपको पता है कि n का योग अगर n के बराबर या n से अधिक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि n का ही भाग देते हैं। इसमें जो a प्लस बी आएगा ना, उसमें n का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसको हमें लिख देते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? योग मॉडुलो की। ठीक है ना। अब इसके अगर यहीं पर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो आपको दे दिया क्या? Z5 प्लस 5 दे दिया। वैसे मैं गुना मॉडुलो की भी अभी बात करता, लेकिन अगर आप योग मॉडुलो अगर एक स्पेशल एज ए पॉइंट के रूप में पढ़ रहे हो तो इसके क्या देख लो? एग्जाम्पल भी देख लो किस तरह काम करेगा। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली बात हमारे सामने यही आएगी, भाई ऐसे कह दिया, हमको कह दिया कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। अब पहली चुनौती हमारे सामने क्या आ गई? भाई इसमें समुच्चय क्या होगा? समुच्चय के अवयव कौन कौन से होंगे?
तो मैंने कहा था अरे ये Zn प्लस एन की तरह तो काम कर रहा है। एन का मतलब क्या है, अरे प्लस संक्रिया है तो 0 से शुरू कर दो और n-1 तक के अवयव ले लो। तो माय डियर यहाँ पर जो Z5 है वो क्या आएगा, 0 1 2 3 और 4 आ गया। ये तो कौन आ गया यहाँ पर, Z5 आ गया। ठीक है ना। अब अगर इसके बाद बात करें किसकी, इसकी, तो ये संक्रिया कैसे काम करेगी, अरे इसका तो पता ही है ना। जैसे इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे और ये आप संक्रिया लगाओगे तो कैसे लगेगी, आप कह देंगे कि सर a प्लस बी लिख देंगे, कब, जब a प्लस बी क्या हो, लेस देन 5 हो। जब तक इनका योग 5 से कम है कोई दिक्कत नहीं है, सीधा योग करके लिख दो। लेकिन जब इनका योग 5 से अधिक हो गया, जब a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, तो हम कह देंगे कि सर ऐसा करेंगे, इनका योग कर देंगे और उसमें 5 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो आपका शेषफल या रिमाइंडर बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो इसमें क्या करेंगे माय डियर, a प्लस बी में 5 का भाग देकर शेषफल लिखेंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। काम वही रहेगा, वही संक्रिया सारणी बनेगी। इसकी जो संक्रिया सारणी बनेगी, संक्रिया सारणी वो किस तरह बनेगी माय डियर, बना दो। चलो यहाँ तो लिख दो संक्रिया जो काम कर रही है और इनमें एलिमेंट लिख दो 0 1 2 3 और 4 आ गया। ठीक है ना। एक इधर लिख दो 0 1 2 3 और 4 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब संक्रिया करते चलो, देखो ध्यान देना। जब हमने भाई योग ही तो कर रहे हैं ना, 0 प्लस 0 0 लेस देन 5 है तो 0 आ गया। 0 प्लस 1 1 ही आएगा, 0 प्लस 2 2 आएगा, 0 प्लस 3 3 आएगा, 0 प्लस 4, अरे सभी 5 से छोटे ही तो है ना। और जब तक 5 से छोटे हैं इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो दे रखा है वही सीधा का सीधा आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 1 प्लस 0 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस 2 3 आ गया, 1 प्लस 3 4 आ गया, 1 प्लस 4 5। अब दिक्कत आ गई, जब हमने 1 प्लस 4 किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब मतलब मैंने कहा था जब 5 या 5 से बड़ा आ जाए, 5 या 5 से बड़ा, 5 भी इंक्लूड है इसमें, अगर 5 या 5 से बड़ा आ रहा है इसमें, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस योग में उस 5 का भाग देंगे और जो आपको शेषफल मिलेगा उसको हम उसमें लिख देंगे। ठीक है ना। आ जाओ, 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 में 5 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 0 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब नेक्स्ट देख लो, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 5 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 0, 2 प्लस 4 6, 6 में 5 का भाग देंगे, शेषफल 1 आ गया। 3 0 3, 3 प्लस 1 1, सॉरी 4, 3 प्लस 2 5 मतलब 0 आ गया। 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6 मतलब 1 आ गया। 3 और 4 कितने होते हैं, 7, 7 में 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा और शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट 4 में भाग 4 प्लस 0 4, 4 और 1 5 मतलब 0, 4 और 2 6 मतलब 1, 4 और 3 7 मतलब 2, 4 और 4 8 मतलब 3 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह आपको इनकी संक्रियाएं करानी है। बताओ करा दोगे क्या, अरे करा दोगे क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। तो इनकी संक्रियाएं हम इस तरह करा देंगे। अब आपको ये देखना है कि क्या इनके सभी अवयव, भाई यहाँ पर हमारी संक्रिया सारणी बनकर क्या हो गई, तैयार हो गई। और चूंकि संक्रिया सारणी अगर बन के तैयार हो गई तो हमारा पहला जो कदम यही रहेगा कि हम ये देखेंगे कि इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, अवयव आ रहे हैं, क्या ये सभी अवयव इसी समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं, क्या ये सभी अवयव इसी समुच्चय के ऑफ कोर्स हैं।
और अरे देख लो एक भी बाहर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, सभी क्या है इसी समुच्चय के और इसी के, तो हम कह देंगे क्या कि सबसे पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई होती है, मतलब ये क्या है, द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? द्विचर संक्रिया तो हो गई। अब नंबर सेकंड, योग के लिए सहचारी होता ही है, तो सहचारी सीधा हो ही गया। चलो भाई सहचारी भी हो गया, ठीक है ना। अब नंबर थर्ड आ जाओ, ठीक है। नंबर थर्ड अपनी कंडीशन क्या होगी, इसमें हम देखेंगे कि इसका तत्समक विद्यमान है क्या। जो काम हमने थोड़ी देर पहले संक्रिया सारणी के लिए किया था, इसके लिए भी सेम वही काम होगा। जो इसमें अंतर है वो एक तो ये पहचानना और एक ये अप्लाई करना, ठीक है ना। नहीं बिल्कुल डिटो ऐसे ही चलेगी। अब तत्समक के लिए हम क्या करते थे भाई, एक ऐसा एलिमेंट देखो जिसकी संक्रिया हर एक एलिमेंट से कराने पर वही अवयव प्राप्त हो रहा हो। इसमें ऐसा कौन है, जीरो ही तो है ना, जीरो की सबके साथ कराने पर वही अवयव फाइंड हो रहा है। देख लो चाहे अब भाई, जीरो से जीरो मिल गया, वन से वन मिल गया, टू से टू मिल गया, थ्री से थ्री मिल गया और फोर से फोर मिल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जो नंबर फोर्थ की बात करें तो वो क्या कहता है, प्रतिलोम अवयव। क्या, प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम अवयव कैसे पता लगेगा, मैंने कहा था आपको सिर्फ ये देखना इसमें कि हर एक पंक्ति और स्तंभ में, हर एक पंक्ति या स्तंभ में आपको अगर तत्समक अवयव दिख रहा है तो हम कह देंगे प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। देख लो चाहे इसमें तत्समक अवयव है कौन, हमारा जीरो ही तो है ना। देखो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है। देख लो प्रत्येक पंक्ति में आपको जीरो दिख रहा है और यूनिट है बिल्कुल एक ही बार आया है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हर एक अवयव का अपना प्रतिलोम विद्यमान होगा, अर्थात प्रतिलोम का यहाँ पर क्या होगा, अस्तित्व होगा। देख लो चाहे देखो, जीरो का प्रतिलोम जीरो आ गया, वन का प्रतिलोम तीन आ गया, टू का प्रतिलोम है, वन का क्या आएगा, चार आएगा, ठीक है ना। टू का कितना आ गया, टू का प्रतिलोम तीन आ गया, तीन का प्रतिलोम दो आ गया, चार का प्रतिलोम एक आ गया। तो मतलब यहाँ पर प्रतिलोम का भी क्या हो गया, अस्तित्व हो गया, एग्जिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब जो नंबर 5 हमारे पास जो आता है वो क्या आता है, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। अब हम देखेंगे कि भाई क्रम विनिमयता है या नहीं है। अब क्रम विनिमयता कैसे देखते हैं, बस यही देखना है कि प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है या नहीं है। अगर है तो क्रम विनिमय होगा, अन्यथा नहीं होगा। देख लो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 2 3 4 0 1, 2 3 4 0 1, 3 4 0 1 2, 3 4 0 1 2, 4 0 1 2 3, 4 0 1 2 3। मतलब प्रत्येक पंक्ति इसकी संगत स्तंभ के क्या है, बराबर है। और अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा। अब देख लो, ये द्विचर संक्रिया भी हो गया, सहचारी भी हो गया, तत्समक भी हो गया, प्रतिलोम भी हो गया और क्रम विनिमय भी हो गया, ठीक है ना। अगर ऐसा हो गया तो मतलब हम कह देंगे क्या, अतः Zn प्लस एन क्या होगा, अरे Zn प्लस एन क्या होगा, आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। एन का मतलब सॉरी 5 ले लो यहाँ पर, वैसे पूरे सबके लिए ही होता है ये आबेली ग्रुप, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ही ये क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। तो आप ये भी कह सकते हो, स्टार बना के लिख देना, अतः यहाँ पर क्या लिख देना,
कुछ भी बना के लिख देना आता है। Zn प्लस n क्या होता है, आबेली ग्रुप होता है। तो कोई भी आ जाए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी आ जाए, Zn प्लस n हमेशा क्या होगा माय डियर, आबेली ग्रुप होगा। तो इसको आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट बात करें, ध्यान देना, अगली अगर संक्रिया की बात करें तो वो कौन सी आएगी हमारी, गुणन मॉड्यूलो। योग तो आ गया आपको समझ में बिल्कुल, अरे आ गया होगा ना समझ में, कैसे कैसे निकालना है। अब हम बात करेंगे किसकी, गुणन मॉड्यूलो की। चलो तो अगला जो पॉइंट हमको लिखना है वो क्या लिखना है माय डियर, गुणन मॉड्यूलो। गुणन मॉड्यूलो या अवशेष गुना संक्रिया, अवशेष गुणा संक्रिया। अब जैसे हमने योग किया था ऐसे किसकी करनी है, गुना की करनी है। अब ध्यान देना, जैसे वही आपके पास क्या आ गया, Zn गुना n आ गया। अब n तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब Zn गुना n की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना है वो यही रखना है कि गुना के लिए जो Zn होता है ना वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। सबसे बड़ी बात यही है, योग के लिए हमें ये 0 से करना है और गुना के लिए कहाँ से करना है माय डियर, 1 से स्टार्ट करना है। अब 1 से स्टार्ट हो गया, कहाँ तक जाएगा, 2 3 4 और सेम n माइनस 1 तक। मतलब यहाँ पर अगर हम Z5 की बात करेंगे तो ये होगा 1 2 3 और 4, 0 इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना माय डियर। अब ध्यान देना, गुना मॉड्यूलो की बात करें तो Zn तो वो सेम ही होता है, सॉरी Zn नहीं, गुना n। गुना n कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे 2 एलिमेंट ले लिए A और उसका गुना कर रहे हो आप B से, कोई भी दोनों एलिमेंट है उनके बीच जो संक्रिया लग रही है वो क्या लग रही है, गुना n लग रही है, गुना मॉड्यूलो लग रही है। अब ये कैसे लगेगी, ध्यान देना, A इंटू बी आएगा कब, जब A इंटू बी लेस देन n हो, और मतलब सेम कंडीशन है n में, जब A इंटू बी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू n हो, तो हम क्या करते हैं, A इंटू बी में n का भाग देकर शेष फल ज्ञात करते हैं। A इंटू बी में n का भाग देकर यहाँ पर क्या फाइंड किया जाता है, शेष फल फाइंड, मतलब सेम में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने ले लिया Z3 गुना 3 ले लिया, छोटा ही ले रहा हूँ, क्या ले लिया, Z3 गुना 3 ले लिया। अब आपको पता है कि जो Z3 होगा, सबसे पहले भाई हमारे माइंड में यही तो आएगा ना कि भाई ये बताओ कि इस Z3 में जो एलिमेंट्स आएंगे, वो अवयव आएंगे, वो कौन कौन से आएंगे। तो चूंकि ये देख लेना जो संक्रिया है वो गुना संक्रिया है, अगर गुना संक्रिया है तो अवयव कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। अब 1 से अवयव स्टार्ट हो रहे हैं तो कौन कौन से होंगे देख लेना, जो Z3 में अवयव आएंगे वो आएंगे 1 2 3, 3 आएगा क्या, नहीं आएगा, केवल 1 2 आएंगे। अरे मैंने कहा था ना कहाँ तक चलते हैं, n-1 तक जो दे रखा है उससे 1 कम कर दो तो 1 आ गया, और क्या आ गया, 2 आ गया। इनके लिए फिर देखो, पहले हमको ये मिला, दिमाग में क्वेश्चन उठा कि भाई ये बताओ कि इसमें जो हमारा समुच्चय वो कौन सा होगा, और जब समुच्चय का पता लग ही गया तो भाई अब ये भी बता दो, क्या बता दो, अब ये भी बता दो कि इसमें संक्रिया सारणी किस तरह बनेगी। देखो चलो क्या बना दो, संक्रिया सारणी।
तो इसमें जो संक्रिया सारणी बनेगी, मैंने कहा था आपको कि संक्रिया हमेशा 2 एलिमेंटों की मध्य होती है, ये 1 2 हो गया और ये, और संक्रिया लग रही है आपकी गुना 3। और गुना 3 का मतलब क्या है कि योग जब तक 3 से कम है तो लिख दो, और 3 या 3 से अधिक हो गया तो बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो 1 गुना 1 1, कोई दिक्कत नहीं। 1 गुना 2 कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना 1 कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना 2 4। अब दिक्कत है क्योंकि 4 क्या है, 3 से अधिक है। और ये क्या कहता है, उसमें मेरा भाग दे दो और जो आपको शेषफल आएगा उसको लिख दो। 4 में 3 का भाग देंगे, 1 आ गया। अब टेबल आपके सामने, आप खुद जानो। द्विचर होगा, सहचारी होगा, तत्समक होगा, प्रतिलोम होगा, क्रमभिन्न में होगा। बताओ कैसे पता लगाओगे? अरे सर सिंपल है, अगर ये सभी अवयव इसमें बिलोंग कर रहे हैं मतलब द्विचर संक्रिया हो गया, तो द्विचर संक्रिया तो हो गया। द्विचर संक्रिया है। हाँ तो नंबर सेकंड भी बता दो। नंबर सेकंड ये होगा। अब गुना संक्रिया है तो सहचारी तो होगा, कोई मेटने वाला ही नहीं है, तो सहचारी है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड भी बता दो, तत्समक। सर ये देख लो कि कौन सा ऐसा अवयव है जिससे उस समुच्चय के प्रत्येक अवयव की संक्रिया कराने पर वापस वही प्राप्त हो रहा है। 1 से 1 हो रहा है, 2 से 2, तो तत्समक क्या हो गया इसका? 1 हो गया। नंबर 4 भाई प्रतिलोम भी बता दो। तो सर प्रतिलोम भी इजी है। प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में देख लो प्रतिलोम मौजूद है क्या, नहीं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 का प्रतिलोम 1 हो गया और 2 का प्रतिलोम 2 हो गया। चलो भाई अब मुझे ये भी बता दो ये क्रमभिन्न में है या नहीं है। तो सर जी तो वो भी है। कैसे जी है कि सर ये देख लो कि क्या इसकी प्रत्येक पंक्ति संगत स्तंभ के बराबर है या नहीं है। देख लो 1 2 1 2 2 1 2 1, ठीक है ना। तो क्रमभिन्न में भी हो गई। अब ये सभी हो गई, अतः क्या कह देंगे हमें, Z3 गुना 3 क्या है, आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। ठीक है ना। अब अगर इसके और 1 2 एग्जाम्पलों की बात करें तो ध्यान देना